हाँ हाँ याद है, याद है। आप देखो, इंडक्शन इस चैप्टर का इसलिए नाम है, इंडक्शन का मतलब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इंडक्शन इस चैप्टर का इसलिए नाम है क्योंकि इसमें हम इंड्यूस करा रहे होते हैं, अपने आप नहीं बनता। इंडक्शन इंड्यूस कराने का मतलब पता क्या होता है? उकसाना। फॉर एग्जाम्पल लड़ाई हो रही है कहीं पर, भाई मैं होता तो मैं तो नहीं चाहता, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट इन, वैसे एक टर्म होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर बस बी लगा देते हैं, B4। हाँ बस यही उम्मीद थी मैं तुमसे। बी डॉट। अच्छा, अब मुझे खुशहाल बताएगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा? क्या बताओ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा? ये हो गया बी डॉट ए। क्या हो गया ये? बी डॉट ए। इसको हम लिखेंगे बी ए, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है ये? सिंपल है, बी पता है, ए पता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर, वेबर वेबर वेबर। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, मैक्सवेल। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखना, इट इज ml स्क्वायर t माइनस 1 a माइनस 1। डायमेंशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ml स्क्वायर t माइनस 1 a माइनस 1। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट वेबर। एसआई यूनिट किसमें, किस सिस्टम में होती है? एमकेएस सिस्टम में होती है, सीजीएस सिस्टम में होती है? एमकेएस का मतलब समझते हो ना, क्या होता है? क्या होता है एमकेएस? क्या होता है सीजीएस? क्या होता है? हाँ, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? अच्छा एक बात बताओ, एमकेएस यूनिट बड़ी होती है, सीजीएस यूनिट बड़ी होती है? एमकेएस बड़ी होती है। तो 1 वेबर इज 10 की पावर 8, ये सब लिखा हुआ मैंने नोट्स में, ठीक है। अब ना ट्विस्ट यहीं पर है, इसमें तुम देखो फेरेडेस के दो लॉ पढ़ोगे, फेरेडेस के 2 लॉ होंगे इसके अंदर, उसके बाद एक आएगा लेंस लॉ, है ना। जैसे मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहा था, उसका मैग्नीट्यूड अलग निकलवा रहा था और डायरेक्शन अलग निकलवा रहा था। असल में होता क्या है, होता ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर इसमें चेंज आता है टाइम के साथ, इसमें चेंज आता है टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वोल्टेज आता है। क्या आता है? बैटरी, बैटरी वोल्टेज आ गया। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आया, यार इंड्यूस ईएमएफ देखो है तो ये भी ईएमएफ ही, पर ये इंड्यूस की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से आया है। अगर इसमें चेंज नहीं करोगे तो आएगा नहीं। आया समझ? तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस पता है? अच्छा, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 टाइप की होती है, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? कोई डिफरेंस नहीं है। ईएमएफ, ये भी ईएमएफ ही है, पर ये इंड्यूस की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज किया, कोई डिफरेंस नहीं होता। समझ रहे हो? काम सेम है, नाम इस वजह से अलग है। वो ये है तो ये ईएमएफ, ईएमएफ वर्ड तो आ ही रहा है ना, ये इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन मतलब चेंज की वजह से। अगर जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तो आएगा नहीं, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ बोल दिया बस।
और कोई मतलब नहीं है, काम सेम है, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक होती है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, होती है नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा ईएम वेव्स के अंदर। तुमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, जब जब मैं फ्लक्स में चेंज लाऊंगा तब तक मेरा क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, मतलब बैटरी। अब बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, मान लो ईएमएफ में इंड्यूस जो वैल्यू जो मर्जी है, 5 वोल्ट ही है, वो 5 वोल्ट ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी, दोनों तरीके से बन सकती है ना। मतलब ईएमएफ दो चीज है, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं फेराडेज के लॉ से और डायरेक्शन निकालूंगा मैं लेंस लॉ से। मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, फेराडेज लॉ, और डायरेक्शन किससे निकालूंगा, लेंस लॉ से। इसके आगे क्या, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का काम है, किस को डिफरेंशिएशन यहाँ पर आता है, सबको आता है ना, सबको आता है ना डिफरेंशिएशन, कोई ऐसा है जो डिफरेंशिएशन नहीं जानता, नहीं, सही बोल रहा है, ये चीज पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, अगर ऊपर फंक्शन एक्स का है तो नीचे भी एक्स ही आना चाहिए, है ना। जीरो नहीं बोलेंगे भाई, जीरो नहीं आएगा, हाँ। चलो तुम dy बाई dt निकालो, क्या होगा, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, और तुम्हें dx बाई dt की एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, dx और dx बाई dt की जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है वो 4 दे रखी है, निकालो dy बाई dt। आ गया cot root x और वो क्या लिया आपने 4 dx बाई dt 4 दे रखा है, 2 by root x cot root x 2 by root x। दिखाओ कैसे करें, अब आपको दिखाऊंगा अगर समझ आ जाए। पहले बेसिकली log को करा 1 by हाँ, sin ठीक root है। x, फिर sin root x को करते देखो यार इसमें ये करो, तुम मैं बताता हूँ क्या होगा, तुम इसको बेकार में मैथ्स क्लास में लेके जा रहे हो, x e की पावर माइनस x स्क्वायर दे रखा है ना तुम्हें, x स्क्वायर को t ले लो, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x dx हो जाएगा, dt के बराबर होगा, फिर x dt को dt बाय 2 कर दो, आइलेट रूट लगा दो, फिर खत्म। क्वेश्चन क्या ही है ये, बच्चों का क्वेश्चन तो है। देखो यार आइलेट रूल भी नहीं लगेगा तो ऐसा लग जाएगा, देखो समझो बात को, अगर तुम्हें समझ नहीं है, अब तुमने ना ईगो में बात ला दी तो समझ लो, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, ये 2x dx इज dt, ठीक है, x dx इज dt बाय 2, तो यहाँ पर जो होगा x और dx को तुम dt बाय 2 कर दो, और यहाँ पर है e की पावर, आप कर दो डिफरेंशिएट, आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, हाँ बस खत्म। लिमिट पुट कर देना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, हाँ लिमिट पुट कर देना, उसमें क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ। चलो भाई इधर देख लो, जो तुम्हारे पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी, जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी उसके बाद दो चीजें, एक उसका मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड किससे निकालूंगा, फेराडेज लॉ से, और डायरेक्शन किससे निकालूंगा, लेंस लॉ से, है ना। अब समझना बात को, है ना। फेराडेज लॉ ये बोलता है कि मैग्नेटिक ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो इक्वल होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो ये होता है ईएमएफ इंड्यूस माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस को छोड़ दो, माइनस को डायरेक्शन में डायरेक्शन उससे ही करवाऊंगा, इट इज इक्वल टू डी फाई बाई, इट इज फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आया समझ, क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ आ जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स में चेंज करने के 3 तरीके हैं। फ्लक्स की वैल्यू क्या है, बी ए कॉस थीटा, बी ए। अगर मैं फ्लक्स को चेंज करना चाहूं, इसको करने के 3 तरीके हैं, एक तो मैं बी को चेंज कर दूं, ठीक है, दूसरा है ए को चेंज कर दूं, और तीसरा है थीटा चेंज कर दूं। सबसे पहले बताओ थीटा है क्या,
थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब ये क्वेश्चन अच्छा आया, जो एरिया होता है ना, हम वो एरिया नहीं लेते जो तुम्हारा लूप का एरिया दे रखा होगा, हम वो एरिया लेते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं समझ आया होगा तुम्हें, अब समझाता हूँ। बी चेंज करने का मतलब क्या, मान लो तुम्हें बी दे दिया, बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, 2t² दे दिया है ना, तो बी की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर बी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। आया समझ? तो एक तो तरीका है बी को चेंज कर दो। दूसरा तरीका है, मान लो तुम्हारे ना ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे मैंने, एक साइड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी, एक साइड नहीं दे रखी, ये लूप है, ये वी वेलोसिटी के साथ इधर की साइड जा रहा है। आया समझ? वी वेलोसिटी के साथ इधर की साइड जा रहा है, इससे अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना पास हो रहा है, 0। कोई मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू पास हो रही है, नहीं ना, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा 0, क्योंकि हम एरिया कौन सा लेते हैं जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हो। अभी कितने एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, 0 के थ्रू, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, 0। पर जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा तो धीरे धीरे करके एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे करके एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जब ये पूरा अंदर एंटर कर जाएगा तब एरिया में कोई चेंज आएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पर जब तक ये अंदर एंटर कर रहा है तो फ्लक्स में चेंज आएगा, इस वजह से क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। आया समझ? मान लो कि इसके बाद फिर से नहीं है, तब ये लूप बाहर निकलेगा तो एरिया बढ़ेगा या घटेगा, घटना चालू होगा ना। मान लो इतना बाहर आ गया तो इतने पोर्शन से पास नहीं हो रही, इतने पोर्शन से पास हो रही है, तो एरिया धीरे धीरे करके क्या होगा, कम होगा। तो इसके थ्रू इसमें क्या हो रहा है, इसमें एरिया चेंज हो रहा है। एरिया क्या होता है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। आया समझ? और इस टाइप का क्वेश्चन पहले आता था, अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स में भी जो इस टाइप के क्वेश्चन है सब पे कट मार दिए। ये वाले क्वेश्चन अब नहीं है। लास्ट केस है जिससे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थीटा चेंज। मान लो ये स्क्वायर लूप है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की साइड। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, सारी पैरेलल, मान लो इधर की साइड, इमेजिन करो इधर की साइड है, सारी मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, तो इसके एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे है, एक्स एक्सिस में, पर एरिया वेक्टर कैसे है, यहाँ पर 90 है ना। अगर मैं इसको घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, अगर मैं इस लूप को घुमाऊंगा तो क्या होगा कि इसके साथ ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होगी, समझना। तो ये ऐसे ही रहा, ये 90 हुआ, मैंने स्क्वायर घुमाया तो एरिया वेक्टर ऐसे हुआ, फिर घुमाया, इसको घुमाता गया तो क्या होगा, हर बार क्या चेंज हो रहा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ऐसे पे 90 है, यहां आ गया तो 0 हो गया, यहां चला गया, ठीक है, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, घूम रहा है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा। यही होता है तुम्हारे टर्बाइंस के अंदर। असल में क्या होता है, जो तुम्हारे टर्बाइंस होते हैं, क्या होते हैं, टर्बाइंस, उनके साथ लूप कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लूप कनेक्ट। अब वो टर्बाइंस घूमेंगे, बेसिकली क्या है, जैसे मान लो ये टर्बाइन है, ये तुम्हारा लूप है, क्या है, इस पर वायर कॉइल, मतलब कॉइल है, मतलब बेसिकली वायर मान लो इसके चारों तरफ, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके लिए एरिया वेक्टर निकलेगा, मान लो ऊपर की साइड आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक, अब अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, बट ये किससे कनेक्टेड है, ये टर्बाइन से कनेक्टेड है। अगर टर्बाइन घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब ये घूमेगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, मतलब एरिया वेक्टर चेंज होता रहेगा, मतलब क्या चेंज होता रहेगा, थीटा चेंज होता रहेगा। थीटा चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, कॉस थीटा। अगर ये चेंज हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, इस प्रिंसिपल का यूज होगा डैम्स के अंदर। आया समझ? डैम्स में क्या करते हैं हम, थीटा को चेंज करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हम एरिया को घुमा रहे होते हैं, हम लूप को घुमा रहे होते हैं। लूप कैसे घूमता है, उसके थ्रू टर्बाइंस लगे हुए हैं, और टर्बाइंस ऊपर के थ्रू क्या, ऊपर से क्या करता है, पानी। इवन विंड एनर्जी में भी यही कर रहे हैं, ऊपर पानी वो घूम रहा है, कोल के थ्रू भी यही करते हैं। जब हम उसको जलाते हैं तो हाई स्टीम, जो स्टीम्स होती हैं टर्बाइंस में रखती है, टर्बाइंस को घुमाती है। प्रिंसिपल यही है, टर्बाइन को घुमाना है। वो विंड से घुमाओ, तुम वाटर से घुमाओ, या खुद हाथ पकड़ के घुमाते रहो, है ना। जिस हिसाब से हम कंज्यूम कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा टाइम में ये नौबत भी आ सकती है। आ गया समझ? 3 के समझ आ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गए?
बड़ू आगे, ये तीनों के समझ आ गए। आधा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा है, अभी तो चालू ही नहीं करा मैंने कुछ। आगे बढ़ू, कुछ नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा, इट इज स्केलर और वेक्टर, ऐसा यूनिट। बेटा जो ये, हाँ जो ये बोल नहीं रहे ना, अगली क्लास में इन्हीं को कूटूंगा, इन्हीं को याद नहीं होता। ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, 1 वेबर इज इक्वल टू कितने तरीके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के, क्या क्या तरीका है? बी को चेंज करो, ए को चेंज करो, और ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होगा? डी फाइव बाय, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। रब कर दो ये सारा, नोट्स खोल लो एक बार। लो रुक जाओ, देखो एक एक बार आएगी, सॉल्व कर दिया तो कौन सी है? वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर जेई का क्वेश्चन नहीं है। एक बार आंसर लिख दो इसका। आंसर ले लो। मैं आपको लगता है मैं आंसर चलो भाई, बाकी लोग डिफरेंशिएशन करो, मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखा देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, देखो मान लो ऊपर टी ये दे रखा है, ये समझ, देखो डिफरेंशिएशन तुम्हें जितना बेसिक समझ लो उतना समझना। टी की पावर कुछ भी दे रखा हो, अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो इसका आंसर आएगा एन टी की पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल ने टी की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको, तो 5 बाहर आ जाएगा, टी 4 आ जाएगा। अरे अभी समझाओ, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अब मान लो कि तुम्हें दे रखा 4 टी की पावर 5, तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। हाँ बस, क्या मतलब अगर मैं इसमें ये करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो हो जाएगा 5, ठीक है, आगे समझ। और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। मान लो सिर्फ कांस्टेंट दे रखा है, मान लो ये दे रखा है तुम्हें, टी की वैल्यू 5 दे रखी है, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो अब तुम dt बाय dt करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। और मान लो अगर ऐसे में ऐसे देखा है 5t की पावर 4, तो क्या करोगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, दैट इज 5 4 t क्यूब, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो 4, फिर इसका करो, बस ये डिफरेंशिएशन खत्म। हुआ क्वेश्चन? हो गया, हुआ तो हो गया। ठीक है, हाँ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आएगा और एक पावर कम, 2 माइनस 1 इज 1। हाँ तो 2t आ गया ना। क्या ब्रेक, 15 मिनट बाद छुट्टी हो रही है, ब्रेक 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 अध्याय। हाँ क्या हुआ, दिखाना दे दो बाद में दिखाना। ये इस क्वेश्चन में गलती हुई है कुछ? अब तुम समझो इस पे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, तुम्हें एक ही फॉर्मूला रखना है, बी डॉट ए। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो, उसके बाद तुम आगे सॉल्व कर लेना। इसमें बोले एक कॉइल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना दे रखा है, 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोला गया इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि एक्ट कर रहा है नॉर्मली टू इट्स प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। और अरे भैया इधर देख लो यार, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर भी, दोनों में एंगल कितना हो गया, 0। द फील्ड वेरीज एज, फील्ड की वैल्यू दी है 0.5 प्लस
हमें EMF इंड्यूस निकालना है एट t = 1 सेकंड पे। क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा फॉर्मूले पे ध्यान मत लगाना। इससे पहले मैंने वैसे जो बच्चे रटने वाले हैं उनके फॉर्मूला भी दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। वो जो समझने वाले ध्यान लगाओ। इसमें क्या चेंज हो रहा है, कौन सा केस है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज का, एरिया चेंज का, थीटा चेंज का। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट थीटा कितना दे रखा है 0, बी 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये कितना 0. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, या फिर सीधा ही लिख लो यार, क्या इतना दिमाग लगाना तुम लोगों के लिए। प्यारे प्यारे बच्चों ना तुम। आप भी हमारे प्यारे प्यारे तुम लोगों को तो कुछ ही डिमोटिवेट नहीं करता मैं, तुम लोगों को तो मोटिवेट ही करता हूँ। लास्ट ईयर 12th वाले से पूछना। बताओ वो कैसे थे, वो बच्चे थे, वो चलते फिरते जानवर थे वो। तुम लोगों को एक राज की बात बताऊंगा, आगे मत बताना, अगर तुम लोग ऐसे हो तो मैं बता दूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा बच्चे का। लास्ट ईयर में एक बच्चे को फिजिक्स सिखा रहा था, बैच के था वो, फिजिक्स सिखा रहा था लास्ट ईयर 12th के बच्चे को, है ना। नाम नहीं लूंगा, मेरे को कौन सिखाएगा यार, मेरे को जब मैं पढ़ रहा था तब सिखा रहा था, जिस टीचर मैं पढ़ता हूँ वो सिखाता है। 12th का बच्चा था वो, उसे मैं पूरे साल फिजिक्स सिखा रहा, मैं उसका फिजिक्स बुद्धि में घुस क्यों नहीं रही, है ना। थोड़े दिन बाद उसका एक नॉर्मल सा टेस्ट लिया, टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इवन ऑड क्या होते हैं, उसको वो नहीं पता। सेकंड चीज मैंने उससे पूछा, एक बंदा अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है तो 3.5 घंटे में कितनी देर से कितना चलेगा, बस पास हो गया। तो 80 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 3.5 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगा। हाँ, जिसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। एक 12th के बच्चे से वो नहीं हो रहा, उसे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स नहीं बताते। फिर मैंने सोच लिया कि इसे पूरी जिंदगी सिखा देता ना, लगा देता, तभी फिजिक्स नहीं सिखा पाता मैं। ऐसे लेवल कुछ बच्चों का ऐसे ऐसे बच्चे ही पढ़ा रखे हैं, वो नहीं बताऊंगा। क्या नहीं, वे टेस्ट मेरे सामने नहीं लिया कोई, ये टेस्ट मैंने बाद में पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। cos 0 आ गया। अब देखो ये मुश्किल है क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ये कितना हो गया 0. 2 आएगा ना खाली, और t स्क्वायर मान लो 2t था ना, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ईएमएफ निकालना है, क्या करना होगा इसको, खत्म क्वेश्चन। क्या kept with the plane perpendicular to the field, भाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके एरिया तो इसके भी परपेंडिकुलर ही आएगा, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कराऊं इस क्वेश्चन को, अरे भैया कराना है, ये हो गया ना, हो गया सबसे, हाँ। भाई बता दो, डाउट बता दो यार, किसी से नहीं हुआ तो। इसमें पहले ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ आ जाएगा तो करंट कैसे निकालोगे, ईएमएफ बाय वी बाय आर, करंट कैसे आएगा, वी आ गया ना तुम्हारा, कैसे आएगा वी, तुम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स आया तुम्हारा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा फ्लक्स आया 0.005 टी स्क्वायर। इससे ईएमएफ कैसे निकालूंगा, डी फाइव बाय डी टी, जो कि जाएगा तुम्हारा 0.005 इंटू, तो जाएगा 0.0 इंटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ईएमएफ आ गया। अब उसने क्या पूछा है, करंट कैसे आएगा, करंट आएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। भाई यहां ध्यान दे लो, फिजिक्स भी पढ़नी है। जीरो 0.01 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 5 × 10⁻⁴
आया समझ? आप समझो, तुम्हारे करंट की वैल्यू आ गई, ये कितना होगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा ये, तो ये कितना आ रहा है, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो कट ही गया, 1/5 कितना आया, 0 पॉइंट। ये समझ आ गया तुम्हें? करंट कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग विद टाइम। और करंट क्या होता है, dq बाय, तुम्हें चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, dq को इधर रखो, फिर क्या कर दो, कहां से कहां तक, 2 सेकंड में पूछा है ना, यही पूछा है ना 2 सेकंड में, हाँ बस इंटीग्रेशन तुम लोगों ने सीख ही रही है। 0.2 बाहर आ जाएगा, और t की पावर क्या है 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 + 1 प्लस, समझो t की पावर n है ना, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा n + 1 डिवाइडेड बाय, तुम्हारे लिए बताया ये, तो कितना हो गया 0 पॉइंट, और लिमिट कहां से कहां तक डालनी है, 0 से लेके, तो क्या करोगे 0.1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू 0 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। आई के साथ टी है उधर, कहाँ पर, ये हाँ साथ में टी है, पावर आई ऑफ इसे टी कितना है, जाएगा, सर इसके लिए तो मार दो जाना। आई ऑफ टी आई टी है, क्या है वो, इसका मतलब i इंटू टी नहीं होता, i एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो ये बताना होता है ना पहले, आई इंटू टी है, ये तो पता ही होता है। वो टी बनता है कैसे, नहीं किस किस को ये i इंटू टी लग रहा था, एक बार हाथ ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, तुमसे उम्मीद है मुझे। क्या था ये? ये होता है, देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं ऐसे फंक्शन में लिख रहा हूँ t² + 4t, टाइम से डिपेंड कर रहा है, तो उसको लिखते हैं x डिपेंड कर रहा है t पे, मल्टीप्लाई नहीं है ये, x डिपेंड कर रहा है t पे, ऐसे i डिपेंड कर रहा है t पे, मल्टीप्लाई नहीं है ये, ऐसा फंक्शन बोलते हैं।